अस्सलाम वालेकुम। AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पापड़ वाला और छाबड़ी वाला और गंडेरी वाला ये इतने अमीर कहाँ से हो गए? लैब ने जो जंग शुरू की है उस जंग ने तो अब जारी रहना है। मेरे लिए कोई यहाँ मुकद्दस गाय नहीं, जो करेगा वो भरेगा। चंद हफ्ते कबल सवाल हुआ नैब की वसूलियां कहाँ जाती हैं? पूरा हिसाब है, जिसको चेक करना है आकर कर सकता है। चेयरमैन नैब कहते हैं पापड़ और छाबड़ी वालों के जरिए खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। कुछ लोग तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि उनको बुलाकर पूछा जाएगा। ये सियासत में खुद को नैब की बुनियाद पर जिंदा रखना चाहते हैं। सुबह और शाम नैब पर तनकीद करते हैं। मेरे लिए कोई मुकद्दस गाय नहीं, जो करेगा वो भरेगा। ये कहना कि हुकूमत के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता गलत है। शिकायत दर्ज कराएं, 48 घंटे में एक्शन लूंगा। नैब खुद मुल्जिमान से मिली हुई है। आवाम के कामों के लिए लगाया, आप किसी और काम में लग गए। निजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रिफाही प्लॉट्स पर कब्जे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। चेयरमैन नैब को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर के खिलाफ भी इंक्वायरी की हिदायत। रिमार्क सीए मस्जिद और स्कूल्स, पार्क, सब प्लॉट्स पेश डाले। जिन्होंने अलॉटमेंट की वो बाहर कैसे घूम रहे हैं? नैब क्या कर रहा है? इन्हें जेलों में क्यों नहीं डालते? वुज़रा तो निजी अस्पताल से इलाज कराते हैं, उन्हें क्या परवाह। सरकारी अस्पताल अस्तबल बने हुए हैं, हुक्म दे देते हैं किसी बड़े सरकारी ऑफिसर का निजी अस्पताल में इलाज ना हो। सब इलाज के लिए मिट्टी के सिविल अस्पताल जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने थरपाकर में सेहत की सहूलतों पर रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। गैर हाजिर और गैर फार डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। रिमार्क से बिजली 2 घंटे आती है, पानी के लिए बारिश का इंतजार करते हैं। आरओ प्लांट्स पर करोड़ों रुपए लगा दिए, सब खराब है। सिर्फ भर्तियां हो रही हैं, काम करने वाला कोई नहीं। हमारे साथ मत खेलें, आधे सिंध की सरकारी जमीनों पर कब्जा है। सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहम। रिमार्क सीए कहानियां मत सुनाएं, जाकर कब्जा खत्म कराएं। एंटी इंक्रोचमेंट अदालतें भी कुछ नहीं कर रही। हैदराबाद, लाड़काना और बेनजीराबाद में कोई केस नहीं, पूरे कराची पर कब्जा है, मगर सिर्फ 9 केस हैं। अदालत ने सरकारी जमीनों पर कब्जे से मुतालिक 1 माह में जामे रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस का डेंसो हॉल पर तारीखी इमारत में गैर कानूनी तामीरात का नोटिस, 1 माह में तामीरात गिराने का हुक्म। ओगरा की वार्निंग काम न आई, पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल, अवाम परेशान। कहीं पेट्रोल पंप्स मुकम्मल बंद, कहीं खुले हैं। जहां पेट्रोल मिल रहा है वहां गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। पीएसओ का 70% पेट्रोल पंप्स फाल होने का दावा। पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के नुमाइंदों की मुलाकात। सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मार्जिन में इजाफे की तजवीज़ ECC को भिजवा चुके। डीलर्स एसोसिएशन को फैसले का इंतजार करना चाहिए। हड़ताल की आड़ में कुछ ग्रुप्स 9 रुपए का इजाफा चाहते हैं। चंद कंपनीज को नवाजने के लिए इजाफा नहीं किया जा सकता। विफाकी वजीर हमाद असर कहते हैं अवाम को परेशान करना दुरुस्त नहीं, जायज मुतालबात मानेंगे, नाजायज नहीं। कतारें, महंगाई, यू टर्न और झूठ नए पाकिस्तान की शनाख्ती अलामात हैं। हुकूमत चलती रही तो मुल्क नहीं चलेगा। महंगाई का बेकाबू जिन गली गली ऐलान कर रहा है। वजीर आजम चोर है। शहबाज शरीफ कहते हैं कौम को कतारों में धक्के खाते देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। महंगाई कर बढ़ा रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं। इमरान खान कंटेनर वाली बातें क्यों भूल गए? अब सियासी अखलाकियात कहाँ हैं? विफाक के बाद नून लीग के दौर में पंजाब हुकूमत के इश्तिहारात की तफसीलात भी सामने आ गईं। 2013 से 2018 के दौरान जियो और जंग ग्रुप को 2 अरब 36 करोड़ के इश्तिहार दिए गए। ARY न्यूज़ को 1 करोड़ 34 लाख के इश्तिहार मिले। दुनिया ग्रुप को तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ और एक्सप्रेस ग्रुप को 1 अरब 54 करोड़ के इश्तिहार जारी किए गए। PTV को 9 करोड़ के इश्तिहार मिले।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मरियम नवाज के एतराफ पर तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी नून लीग दौर में इश्तिहारात में बेज़ाब्तियों, मनपसंद सहाफियों और मीडिया ग्रुप्स को नवाजने पर रिपोर्ट मुरतब करेगी। मरियम नवाज की सरपरस्ती में कायम मीडिया सेल के जरिए 9 अरब 62 करोड़ से जायद खर्च किए गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात ने भी मरियम नवाज के एतराफ का नोटिस ले लिया। नून लीग, पीपी और पीटीआई हुकूमत की जानिब से दिए गए इश्तिहारात की तफसीलात तलब कर दी। तहरीक इंसाफ की मरियम नवाज के इश्तिहारात से मुतालिक बयान पर सुप्रीम कोर्ट से अज़खुद नोटिस की इस्तदा। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा का कहना है मरियम नवाज की ऑडियो टेप संगीन माली बेज़ाब्तियों का एतराफ़ है। मुनज़्ज़म तरीके से बदनामे ज़माना सेल ने सहाफ़ियों को खरीदा, रकूम तकसीम की। मरियम सफ्तर किस हैसियत से चैनल्स को इश्तिहारात देती थी? इस मुल्क में बड़े सख्त हालात है, इस बड़ी तंगी है। जो 71-72 साल जालिमों ने इस मुल्क पे हुक्मरानी की, उनकी वजह से ये हालात मुल्क पे आए हैं। जरदारी साहब इस मुल्क को चलाएंगे क्या? नवाज शरीफ इस मुल्क को चलाएंगे जो बाहर बैठा हुआ है? मुल्क में महंगाई साबिक हुक्मरानों की वजह से है। उन्होंने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। ऑपोजिशन अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए ड्रामा कर रही है। ये सब चोर हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का जलसे से खिताब, बोले कि आसिफ जरदारी या बाहर बैठे नवाज शरीफ मुल्क को चलाएंगे। उनकी वजह से हमारी आने वाली नस्लें मकरूज हुई। मुल्क से भागने वाला अब इनकलाब का दावा कर रहा है। वज़ीर आज़म से ऑनलाइन कंपनी दराज और वेवन ग्रुप के CEOs की मुलाकात। मजीद सरमायाकारी और ई कॉमर्स की तोसी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा बैनुल-अक़वामी कंपनीज का पाकिस्तान में मंसूबे शुरू करना खुशाइंद है। पाकिस्तान ई कॉमर्स के लिए बहुत वसी मार्केट रखता है। ई कॉमर्स से रोज़गार के मौके पैदा होंगे, मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। हुकूमत कारोबार में आसानी पॉलिसी के तहत मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। आइंदा आम इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन ने फंड जारी करने के लिए हुकूमत को खत लिख दिया। कहा जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए फंड्स में ताखीर से पहले ही वक्त का ज़िया हो चुका। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की स्टोरेज के लिए वेयर हाउस, डेटा सेंटर, कंट्रोल सेंटर, जदीद लैब, प्रिंटिंग और ट्रेनिंग सेशंस के लिए इमारत दरकार होगी। वजारत पार्लिमानी उमूर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 8 लाख से जायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदेगा। चिड़ियाघर में नायाब सफेद शेर की मौत। सीनियर डायरेक्टर खालिद हाशमी को ओहदे से हटा दिया गया। विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं सिंध हुकूमत चिड़ियाघर नहीं चला सकती तो मैरीटाइम को दे दे। सिंध हुकूमत ने चिड़ियाघर को तबाह कर दिया। सिंध हुकूमत का पूरा निज़ाम करप्शन में डूबा हुआ है। मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल, कहा जिन साहब ने ट्वीट किया उनसे पोर्ट तो चल नहीं रहा, उनकी हुकूमत से मुल्क भी नहीं चल रहा, पूरे मुल्क को इन्होंने चिड़ियाघर बना दिया। पीपल्स पार्टी ने पहले यहाँ के शहरियों को हलाक किया, अब जानवरों की बारी है। मुर्तज़ा वहाब अखबारात के बयानात से KMC नहीं चलती। वसीम अख्तर कहते हैं चिड़ियाघर का ठेकेदार इनको बार बार लिख रहा है मेरे बिल्स अदा करो। बिल्स क्लियर न होने से गोश्त खाने की अशिया में रुकावट आती रही। अपने दौर में नायाब शेर को सेहतमंद छोड़ा था, 4 माह में उसे मार दिया। एंटी इंक्रोचमेंट, कोई KMC का एंटी इंक्रोचमेंट का मामला और जो KMC के जो लोग हैं उनमें से किसी ने एक घर में तोड़ने गए, वहाँ उस घर वाला ज़रा हुआ, फिर एक बच्ची की वहाँ स्टूडेंट है वो, उसको उन्होंने हैरेस किया। फिर ये हुआ कि जी अगर तुम हमसे ब्लैकमेल करके उसके साथ ज़्यादती की। KMC एंटी इंक्रोचमेंट अमले पर अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का संगीन इल्ज़ाम। कहा नालों की सफाई के दौरान एक तालिबा से ज्यादती की गई। मकान ना तोड़ने पर ब्लैकमेलिंग का ये वाकया पेश आया। मरने वाली तालिबा के घर गया तो वाक़े का इल्म हुआ। मुर्तज़ा वहाब से कहता हूँ आप इस बच्ची तक पहुँचे। DHA सिटी कराची सुपर हाईवे में बैलेटिंग की इफ्तिताही तकरीब। ब्रिगेडियर राय आसिम मुस्तफ़ा की जानिब से 300 प्लॉट्स की बैलेटिंग। CFO ने DHA सिटी डेवलपमेंट प्लान पर ब्रीफिंग दी। 300 प्लॉट्स की बैलेटिंग के
प्लॉट सेक्टर 14 में तैयार करने के लिए पेश किए गए। DHA सिटी इंतजामिया ने स्कीम में अप्लाई करने वाले बिल्डर्स की तारीफ की। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2118 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फल्स का है। बुलेटिन में वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।